जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में ईश्वर खामोश क्यों रहता है? आज के इस सोर्स मटेरियल के विश्लेषण में हम इसी गहरे और अक्सर दर्दनाक रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। जब हम चारों तरफ से मुश्किलों से घिरे होते हैं तो ये सन्नाटा सच में बहुत खटकता है। तो चलिए सीधे इस खामोशी के पीछे छिपे अर्थ की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं उस बहुत ही भारी और यूनिवर्सल दुविधा से जिसमें पूरी मानवता तब सवाल उठाती है जब कोई बड़ी मुसीबत आती है। सवाल बहुत ही सीधा है, अगर ईश्वर सच में प्रेम करते हैं तो फिर ये सन्नाटा क्यों? जब प्रार्थनाएं बस एक खालीपन में गूंजती हुई महसूस होती हैं तो अक्सर ये मान लिया जाता है कि या तो सुनने वाला कोई है ही नहीं या फिर उसे परवाह ही नहीं है। और जरा ध्यान दें, ये खामोशी सबसे ज्यादा अकेली कब महसूस होती है? जब सेहत अचानक बिगड़ने लगती है, गहरे रिश्ते टूट जाते हैं, पैसों की भारी तंगी आ जाती है या फिर करियर पूरी तरह से ठहर जाता है। ऐसे वक्त में अक्सर इंसान इसे अपने किसी बुरे कर्म का फल मान लेता है। लेकिन यहीं से इस विश्लेषण के जरिए हमें अपने नजरिए को पूरी तरह बदलने की जरूरत है। तो अब आते हैं हमारे पहले मुख्य विषय पर, मानसिक विकास यानी साइकोलॉजिकल ग्रोथ, और इस दर्द का असल उद्देश्य क्या है। सच कहें तो जब जिंदगी एकदम स्मूथ चल रही होती है, बिना किसी रुकावट के, तो आध्यात्मिकता कहीं पीछे छूट जाती है। हम बस एक आरामदायक जीवन के आदी हो जाते हैं। लेकिन जब दिल टूटता है, जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, तब हम सतही प्रार्थनाओं से बाहर निकलकर जिंदगी के असली और गहरे सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं। और ठीक यहीं पर ये सन्नाटा आत्म जागरूकता का एक बहुत बड़ा दरवाजा बन जाता है। यहाँ सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही जबरदस्त रूपक यानी मेटाफोर दिया गया है। परीक्षा ये बताने के लिए होती है कि छात्र ने क्या सीखा है, न कि शिक्षक क्या जानता है। जरा गौर करने वाली बात है कि एक शिक्षक परीक्षा हॉल में पूरी तरह से मौन रहता है, लेकिन वो वहीं मौजूद होता है। ये रूपक बहुत ही खूबसूरती से समझाता है कि वो मौन पर्यवेक्षक वास्तव में इंसान को अपनी खुद की ताकत साबित करने के लिए एक स्पेस दे रहा है। इसी खामोशी में इंसान के अंदर कुछ ऐसे खास गुण गढ़े जाते हैं जो ईश्वरीय उपस्थिति के एक कदम पीछे हटने पर ही विकसित हो सकते हैं। धैर्य, परिपक्वता, जिम्मेदारी, आत्मनियंत्रण और बिना किसी सबूत के अटूट आस्था। ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, इन्हें केवल जीवन की खामोशी और संघर्ष की भट्ठी में तपकर ही सीखा जा सकता है। और एक बात, ये दर्द एक तरह के बेहतरीन फिल्टर का भी काम करता है। ये खामोशी का वक्त हमें हमारे रिश्तों, प्राथमिकताओं और आदतों का पुनर्मूल्यांकन करने पर मजबूर कर देता है। कौन असल में परवाह करता है? हमें सच में क्या चाहिए? क्या फिजूल है और क्या सच में अहम है? कौन असली है और कौन सिर्फ कुछ वक्त का मेहमान? ये सन्नाटा हमें जीवन की वास्तविकताओं का एकदम साफ आईना दिखाता है। चलिए अब बात करते हैं अगले अहम पड़ाव की, जो है आस्था का विकास। कैसे ये एक लेन देन से निकलकर एक गहरे रिश्ते में बदल जाती है। यहाँ दो तरह के विश्वास के बीच का फर्क बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट होता है। एक तरफ है लेन देन वाली आस्था, जो सिर्फ तब तक टिकती है जब तक शर्तें पूरी होती रहें, जैसे मेरा काम बना तो मैं मानूंगा। और दूसरी तरफ है संबंध परक या रिलेशनल आस्था, एक ऐसी गहरी कमिटमेंट जो बिना किसी स्पष्टीकरण के भी जीवन के बड़े बड़े तूफानों में डटी रहती है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, सृष्टि की शांत प्रक्रिया, जहां फूलों के खिलने से पहले मजबूत जड़ें बनाई जाती हैं। इंसान की एक बहुत बड़ी फितरत है कि हमें हर चीज में तुरंत चमत्कार चाहिए होते हैं। हम अचानक से हीलिंग चाहते हैं, अचानक सफलता, अचानक खूब सारा पैसा और अपने सारे सवालों के जवाब बस तुरंत चाहिए होते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि गहरा विकास असल में होता कैसे है। इस अदृश्य काम को समझने के लिए इस पौधे के उदाहरण को देखते हैं। जीवन के कई मौसमों में पहले शांत और मजबूत जड़ों का निर्माण होना ही चाहिए। पहला कदम है वो खामोश जमीन, दूसरा कदम है जमीन के नीचे जड़ों का चुपचाप विकास, और आखिरी कदम है वो पेड़ जो तूफान का डटकर सामना करता है। अगर ये अदृश्य जड़ें नहीं बनेंगी ना, तो पहला तूफान ही उस पेड़ को जड़ से उखाड़ देगा। और यहीं से हम प्रवेश करते हैं एक बहुत ही व्यापक विषय में, उस बड़ी कहानी यानी ग्रैंड नैरेटिव पर भरोसा करना, जो असल में सुरक्षा और तैयारी के बारे में है। अगर हर प्रार्थना का जवाब तुरंत मिल जाए तो वो एक बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। कोई ऐसा रिश्ता जुड़ जाए जो सही नहीं है, या कोई टॉक्सिक जॉब मिल जाए,
बिना अनुशासन के आया पैसा या बिना चरित्र के मिली सफलता हमेशा विनाशकारी होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कई बार ये सन्नाटा वास्तव में कोई सजा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। दुनिया की महान उपलब्धियों के इस खामोश अध्याय को इंसान की तैयारी से जोड़कर देखें, हम पाएंगे कि हर महान कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आने से पहले हमेशा एक लंबा, शांत अध्याय जरूर होता है। सालों तक एकांत में पढ़ते हुए डॉक्टर्स, खामोशी से संघर्ष करते हुए एंटरप्रेन्योर्स, बिना किसी शोर के ट्रेनिंग लेते हुए एथलीट्स या बिना किसी तारीफ के बलिदान देते हुए माता-पिता, महानता हमेशा सन्नाटे में ही आकार लेती है। तो आखिर इस मौन का वास्तविक अर्थ क्या है? ये इस बात को सिरे से खारिज करता है कि सन्नाटे का मतलब परित्याग या सजा है, बल्कि इसका मतलब है कि कुछ बहुत ही मजबूत बनाया जा रहा है। इसका मतलब हो सकता है रुको, अभी नहीं, या इस रास्ते से नहीं। ये हमें याद दिलाता है कि इंसान की आंतरिक शक्ति हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी है और इस दर्द का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जब हम अपने मानवीय नजरिए की तुलना ईश्वरीय नजरिए से करते हैं तो पाते हैं कि हम इंसान अक्सर सिर्फ वर्तमान का पन्ना देखते हैं, जिसमें बस आज का संघर्ष दिखाई देता है। लेकिन इसके विपरीत वो ब्रह्मांडीय शक्ति उस पूरी कहानी को, उस पूरी किताब को देख रही होती है, जिसमें हर अध्याय का अपना एक खास महत्व है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हम एक बहुत ही गहरे विचार पर पहुंचते हैं। कभी कभी वो अध्याय जिसकी शुरुआत गहरे सन्नाटे और दर्द से होती है, वो अक्सर कृतज्ञता और एक नई समझ पर जाकर समाप्त होता है। जब वक्त बीत जाता है और पूरी तस्वीर सामने आती है, तब वो मौन सबसे बड़ी कृपा नजर आता है। और अब इस चर्चा को एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। जब हमारी जिंदगी में वो शांत और कठिन अध्याय आएंगे, तो क्या हम उन खामोश जगहों को वो वक्त देंगे जो बाकी की कहानी के लिए जरूरी जड़ों का निर्माण कर सके? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए।